खाद और मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व है, नाइट्रोजन कितना है, पोटास कितना है, जिंक कितना है, आर्सेनिक कार्बन कितना है, ये देख के जो चीज जरूरी वो डालो। अब सब मिट्टी एक जैसी थोड़ी, लेकिन डाल रहे हैं तो सभी डाल रहे हैं, तो फालतू खर्चा हो रहा है। तो कई चीजें हमको करनी पड़ेगी, उत्पादन बढ़ाना है तो नई वैरायटी भी लो। अब वो अब लगातार ये जो पूरे देश में अभियान चल रहा है ना, उसमें वैज्ञानिक अभी वैज्ञानिक शोध करते थे अपने हिसाब से कि इस पे कर लें, इस पे कर लें। अब हम जो आप बता रहे हैं उसके हिसाब से रिसर्च होंगे, शोध होंगे, हमारे वैज्ञानिक। इसकी जरूरत किसान को है। नहीं तो जाना है नारायणगांव और पहुंच गए बारामती। जरूरत किसी चीज की और देर कोई सी चीज रहे, इससे क्या फायदा। तो इस अभियान का सबसे बड़ा फायदा ये कि जो जरूरत है उसके हिसाब से शोध हो, उसके हिसाब से वो। अब मैंने एक और फैसला किया है, मैं किसी को डराने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन कई जगह मुझे कहा कि कीटनाशक घटिया आते हैं, डालते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हम एक कड़ा कानून बनाने वाले हैं कि अगर घटिया दवाई दी तो हम छोड़ेंगे नहीं, किसी को किसान को लूटने की इजाजत नहीं। सेंट्रली भारत सरकार कानून बनाए, इस पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ मैंने जितनी समस्याएं देखी, समय की सीमा है। अब जैसे कोल्ड स्टोरेज की हम फसल हम पैदा करते हैं, दूसरे यहाँ सेल्फ लाइफ कैसे बढ़े। अब टमाटर की भी सेल्फ लाइफ कैसे बढ़े ये देखना पड़ेगा, 3 दिन में खराब हो जाता है। मैंने योजना बनाई बीच में, योजना ये बनाई MIS योजना के तहत कि यहाँ अगर टमाटर सस्ता है और दिल्ली में अगर महंगा बिक रहा है, यहाँ टमाटर बिका 2 रुपया 3 रुपया किलो और दिल्ली में वो 25 रुपया किलो 30 रुपया किलो। बम्बई में ज्यादा रेट रहते हैं, मुंबई में, मेट्रो सिटीज में। अब किसान खुद ले नहीं जा सकता क्योंकि ट्रक का भाड़ा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और नहीं बिका तो टमाटर हलवा बन जाए रास्ते में, तो और क्या करे बेचारा। तो हमने ये तय किया कि ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार तय करे किसी संस्था के माध्यम से, अगर किसान अपना टमाटर, प्याज, आलू 3 चीजों के लिए अगर दिल्ली बंबई ले जाके बेचेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा केंद्र सरकार कहीं ज्यादा रेट कहीं कम रेट, अगर वहां हमारा पहुंच गया ढंग से तो हमको थोड़े ज्यादा दाम मिल जाएंगे और उपभोक्ता को भी थोड़ा सस्ता मिल जाएगा, दोनों चीजों में तालमेल हो जाएगा। तो ये योजना भी इसी साल मैंने बनाई जब टमाटर के रेट बहुत कम हो गए, 2 रुपया किलो बिक रहा था। अभी बीच में ये परिस्थिति आई थी जब बहुत सस्ता बिक रहा। तो ऐसी नई चीजें कौन सी हो सकती है। फिर दूसरी चीज है प्रोसेसिंग की तरफ बढ़ना पड़ेगा अपन को, और टमाटर की वो क्वालिटी भाई डेवलप करो जिसको हम प्रोसेस करें, प्यूरी बनाए, सॉस बनाए, दूसरी चीज बनाए। क्योंकि अभी टमाटर ज्यादातर हम पैदा करते सब्जी वाला, अब ज्यादा किसानों ने कर लिया तो रेट अपने आप गिर जाते हैं। तो अब केवल सब्जी के लिए टमाटर नहीं चाहिए, टमाटर से हम कौन कौन सी चीज प्रोसेस करके बना सकते हैं, वैसी वैरायटी हमको ज्यादा डेवलप करनी पड़ेगी। अंगूर की भी सेल्फ लाइफ और कैसे बढ़े उसके बारे में हमको विचार करना पड़ेगा। एक एक चीज के बारे में बताया, सोयाबीन का उत्पादन गिर रहा है तो सोयाबीन में नए प्रयोग करने पड़ेंगे, हम बिना उसके काम नहीं चलेगा। प्याज को हम कैसे सुरक्षित रख सके, प्याज की खरीदी के सिस्टम को भी मैं देख रहा हूँ कैसे, क्योंकि कई बार नाफेड खरीदी करता है तो कहते हैं वो FPO से लेंगे, इनसे लेंगे, उनसे लेंगे, किसान से सीधे नहीं लेते, तो पता चला किसान के बजाय वहां भरा हुआ व्यापारी ने बेच दिया। कई तरह की शिकायतें आती। मैं नहीं कह रहा कि सरकार की योजना बहुत अच्छी है, प्रधानमंत्री जी, महाराष्ट्र की सरकार, NDA जी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेगी ना जिनको ठीक करने की जरूरत है। तो वही चीजें ठीक करने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान हमने चलाया है। और जैसा कि अभी अनिल जी बता रहे थे, वैज्ञानिक निकले हैं, देखिए मैं उनको भी बहुत बधाई देता हूँ वैज्ञानिकों को। हमने जब से तय किया वैज्ञानिक खेतों में गाँव में आपके बीच आके बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद में ये पूरा जो प्रयोग हो रहा है, इसके हर प्रांत वाइज जिसको हम समझेंगे, और हर प्रांत में भी एरिया वाइज। अगर महाराष्ट्र के देखो तो मराठवाड़ा की स्थिति अलग है, कोंकण की अलग है, विदर्भ की अलग है, एक जैसा थोड़ी है सब जगह। उसमें भी हम एरिया वाइज कृषि का रोड मैप क्या होना चाहिए वो बनाएंगे, और आगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर उस दिशा में खेती को ले जाने का काम करेंगे। और उसमें किसान सबसे बड़ा आधार है। मैं तो आपसे मिलकर गदगद हूं, मुझे तो आपके साथ ही सुख मिलता है, क्योंकि आपकी सेवा के लिए मैं मंत्री हूँ। मेरा बस चले तो मैं तो खेतों में सोऊं और किसान के घर ही जाऊं, बाकी जाने की जरूरत नहीं।
तब खेती ढंग से हम ठीक कर पाएंगे। कृषि विज्ञान केंद्र नारायण गांव भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैंने एक प्रेजेंटेशन पूरा देखा है और मैं समझता हूँ शायद बारामती के बाद दूसरा कृषि विज्ञान केंद्र होगा नारायण गांव। और इसके बाद काफी इनोवेशन किए हैं किसान, अलग अलग बहुत इनोवेशन किए, आपने प्रेरित किया है, प्रगति बहुत हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही। अब मुझे ही बताया कैप्सिकम पैदा करने वाले किसानों ने आई और बाकी ने कि वो 1 लाख रुपया खर्चा आया और उन्हें 8 लाख रुपए कमाए। ये बताया मुझे, मीडिया के सामने बताया। ऐसा नहीं कि किसी ने कह दिया कि बता देना, रियल जो किसान, तो ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा, वो भी बहुत रहा है, फायदा भी बहुत हो रहा है, लेकिन दिक्कतें भी है। तो उन दिक्कतों को और दूर करेंगे। आपने जो समस्या बताई उनके समाधान का भी रास्ता राज्य सरकार के साथ और केंद्र सरकार के साथ बैठ के निकालेंगे। आज समय मुझे इजाजत नहीं दे रहा कि मैं बहुत देर तक आपके बीच रहूं, लेकिन मैं आपके साथ ही मानना 12 सफदरजंग रोड पर रहता हूं दिल्ली में, तो वो मामा का घर है। आप चाहें तो कभी भी पधारें, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी माणिकराव जी पीछा नहीं छोड़ने वाला, आता रहूंगा बार बार और मिलकर अपनी खेती को आगे बढ़ाएंगे, किसान को समृद्ध करेंगे। इसी में मेरा जीवन सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।